तो ये एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो बंदा प्रिंस को मारने आया होता है, तो उसके सबऑर्डिनेट आते हैं और बोलते हैं कि हमने हमारा काम कर दिया है। जो हमारा काम था कि जितने भी लोग यहाँ पे मर चुके थे, तो उनको बोट में डाल के उनको लेक में दफना देना, जिससे कि मछलियों को पोषण मिले। और तभी जो बंदा होता है तो वो बोलता है, न्यू गुजर का अलिया, तुम सबने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अगले साल जो फ़िश है वेस्ट लेक की, वो बहुत ही अच्छी रहेगी खाने के लिए। तभी वो सब बंदे जो होती है वो बोलते हैं कि ये सब आपके सपोर्ट के कारण ही हुआ है। तभी जो बंदा होता है हमारा, तो बोलता है अ, लेकिन तुमने अभी तक अपना जो घोंसली फॉर्म है तो वो मेंटेन करके क्यों रखा है? मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ, जल्दी से अपनी जो फिजिकल बॉडी है तो उसमें आ जाओ। तभी वो बोलते हैं कि प्रिंस हमें माफ़ कर दीजिए। उसका कारण ये था कि हमने ये घोंसली फॉर्म को मेंटेन करके रखा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि ये आसान होगा आपको सर्व करने के लिए ये फॉर्म में। और इतना ही नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही हम अपने फिजिकल बॉडी में आएंगे तो हमारी जो ताकत है वो भी हम ख़त्म कर देंगे, हमारी ये स्पिरिट वाली पावर। इसलिए तभी जो हमारा प्रिंस होता है तो वो अपनी गर्दन बहुत ही यानी बड़ी कर देता है और चिल्ला के बोलता है, ऐसा वापस नहीं होना चाहिए। और फिर से वो अपनी गर्दन को बराबर साइज़ में ला लेता है और वो बोलता है कि यहाँ पे 4 बॉडी है और तुम 3 लोग हो, और तुम सब एक एक अपने लिए बॉडी चुन सकते हो परचेस करने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे हमारी प्रिंस और बाकी लोग होते हैं। तभी जैसा कि वो भूत होते हैं तो वो सब जाते हैं और बोलते हैं कि जैसा कि आपका ऑर्डर हो मास्टर, और वो सब किसी न किसी की बॉडी में घुस जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं, जो हमारा प्रिंस होता है वो बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें चूज़ करूँगा, तुम एम्परर, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर घुसते ही मैं एम्परर बन जाऊँगा मिंग डायनेस्टी का, मिंग वांगजियान। और फिर हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, क्योंकि ये जो बंदा होता है वो उसके बॉडी के अंदर घुस रहा होता है। तभी वो जो बंदा होता है हमारा गोस्ट, तो वो बोलता है, और जब ऐसा टाइम आएगा तब जो नॉर्दर्न साइड के गोस्ट है क्विंग रॉयल फैमिली के, वो तुम्हारे लोगों को परचेस कर लेंगे और मेरे नौकर बन जाएंगे। और इतना ही नहीं, मैं नॉर्दर्न क्विंग फैमिली को पूरी तरीके से इस तरीके से तुमसे चुरा लूँगा। और वो बोलता है कि जैसे कि कोई हॉक जो होता है, बाज, और जो मैकपाई होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ऑर्डर अचीव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं, उसी तरीके से मैं तुम्हारी कंट्री ख़त्म कर दूंगा। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोचता है, जो यहाँ पे गोस्ट अपीयर हुए हैं इस शाओ प्लेस में, तो उसका कारण यही है कि जो क्विंकॉन्ग का मैजिक स्पेल था उसके कारण उसके कारण ये सब आए हैं यहाँ पे। और इनके पास तो राइनोसॉर्स का इल्यूमिनेशन सेरेमनी भी है, जो कि उसने बताया था। तभी जो सिस्टम होता है वो आता है और बोलता है कि आपका जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है और आपको 10 लकी ड्रॉप तक के चूज़ करने के चांसेस मिलते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये तो बहुत सही हुआ, अभी टाइम है लोगों का बचाने का, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड में जिंदा रहूँ, सर्वाइव करूँ किसी तरीके से। और मुझे लगता है कि मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन को फाइट करना पड़ेगा जिसके साथ मैं कोलैब कर सकूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो भूत वाले बंदे होते हैं उन सब के ऊपर अटैक होता है, और वो अटैक के बाद वो सब गिर जाते हैं। और फिर उन्हें कोई तो भी बोलता है, धन्यवाद तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए नुंची। और फिर वो बोलता है, और ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर, और वो बोलता है कि मैंने 5 लगातार शॉट मार के बराबर टारगेट पे तुम्हारे जो शैडो स्पिरिट सर्वेंट थे उन सबको मार दिया है, और इसके लिए तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की कोई गरज नहीं है। तभी वो जो प्रिंस होता है गोस्ट प्रिंस, तो बोलता है कि तुम ही हो ना वो जिसने जैंग सैन को उस दिन घायल किया था। और तभी नेक्स्ट सीन में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, बिंगो, तुमने सही आंसर दिया है, लेकिन तुमको इसके लिए कोई भी प्राइज़ नहीं मिलने वाला है। और वो बोलता है, तुम अपनी तैयारी कर लो क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो गोस्ट प्रिंस होता है वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है, और वहाँ पे एक पोर्टल जैसी चीज़ बना लेता है और बोलता है कि तुमने जो है वो एक गलत आदमी से पंगा लिया है, और जो पर्सन मरने वाला है वो तुम हो, मैं नहीं। और बोलता है कि मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं तुम्हें ट्रबल में डालने वाला हूँ, लॉर्ड गुंडियन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पोर्टल से कोई तो भी राक्षस का पैर निकलता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो एक बूढ़ा आदमी होता है जो पक्षी जिसके पास पक्षी जैसे पंख होते हैं और हाथ पैर भी होते हैं। और फिर वो बोलता है कि जो हवा है
तो वो सच में बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है और मैंने इतनी अच्छी हवा बहुत सालों बाद लेने को मिल रही है मुझे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है बर्ड डेमन। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो बर्ड डेमन होता है तो वो अपने मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि जो ये एनर्जी निकाल रहा है ये बहुत ही खतरनाक फीलिंग, इससे मुझे बहुत खतरनाक फीलिंग हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके पास ऐसे ही नहीं चले जाने चाहिए बिना किसी तैयारी के। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्लड डेमन का बहुत ही खतरनाक रूप और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मेरे अटैक को अवॉइड करते रहोगे और मुझसे बच के निकल जाओगे। ये बूढ़े आदमी के जो हड्डियाँ है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें भागने दे सकता हूँ यहाँ से। तो वो बोलता है कि मुझसे बचो। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो चौंक जाता है और फिर वो देखता है कि उसके आजू बाजू में हर जगह पे फॉग होती है। और जो हमारा बुढ़ा ब्लड डेमन होता है तो बोलता है कि चाहे तुम एक बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो या फिर इनिशिएट लेवल के वॉरियर हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार अगर तुम मेरे इस बोन कोराइडिंग एनर्जी के बीच में आ जाते हो तो तुम्हारा मरना पक्का है। और फिर नेक्स्ट में वो बताया जाता है कि जो मैडिन यिन कोरोड्स बोन्स के मिक्सचर है यिन एनर्जी के और न्यूट्रोडॉक्सिन, तो ये जो केमिकल होता है तो इन दोनों के 8:2 रेशो में मिलाया जाता है जिसके कारण इसके पास दो तरीके की एनर्जी आती है। एक होती है करोसिव पावर और दूसरी होती है यंग एनर्जी, करोसिव पावर ऑफ यंग एनर्जी एंड पैरालाइजिंग पावर। तो इसके कारण कोई भी आदमी जो होता है वो कभी भी गिर के मर सकता है या फिर बेहोश हो सकता है, इस तरीके से बताया जाता है हमें। और फिर वो इसके बारे में और एक चीज़ बताते हैं कि जैसे ही इसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है जिंक बॉडी के साथ, वैसे ही ये जो है एक्सपीरियंस करता है पैरालिसिस, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व होते हैं जिसके कारण वो न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करता है सिग्नल कि वो ब्रेन को ये करे रोके कोई भी कमांड देने से बॉडी को, जिसके कारण जो इंसान होता है वो अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता है। या फिर ब्रेन जो होता है तो उससे जो बॉडी होता है तो उसके बीच में का कनेक्शन गैप कट हो जाता है। और फिर आखिरी में जो इसमें थोड़ा सा पॉइजनस इफेक्ट होता है उसके कारण वो बिना कोई टेंशन के मर सकता है। और फिर उसके बीच में से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस फॉग के बीच में से हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है और वो बोलता है कि जो मेरे कपड़े हैं वो सब फट चुके हैं और वो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और बोलता है कि लेकिन ये सच में खतरनाक था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि तुम अभी तक ठीक कैसे हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि क्या मुझे भी इस बात का पता लगाना है। और वो हमारे बुड्ढे पे अटैक कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर की ये एनर्जी बुलेट्स होते हैं वो ओल्ड बर्ड डेमन पे अटैक करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओल्ड बर्ड डेमन होता है वो मैंने सोचता है तो ऐसा हुआ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड में कोई ऐसा भी होगा जो यंग एनर्जी का पूरा नॉलेज खुद ही सीख सकता है बिना कोई मास्टर के हेल्प से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बर्ड डेमन होता है तो वो एक शील्ड बना देता है अपने मेन कैरेक्टर का अटैक से बचने के लिए। और वो बोलता है कि तुम्हारा जो अटैक है वो मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, ये एनर्जी बुलेट तुम्हारे ऊपर कुछ काम कर रहे हो। और फिर वो वापस से ये एनर्जी बुलेट्स उसके ऊपर मारता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बुड्ढे का शील्ड होता है तो इस बार वो इस एनर्जी बुलेट्स को टिक नहीं पाता, एनर्जी के बुलेट्स के सामने टिक नहीं पाता है और उसे एनर्जी बुलेट्स लग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, वो जाता है हमारे बर्ड डेमन की तरफ और बोलता है कि तुम टेंशन नहीं दे रहे हो हमारे फाइट की तरफ, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में और मेन कैरेक्टर नेक्स्ट सीन में बोलता है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस मांगा में तो वो अपना नाम देता है बहुत सारी मूवी और शाउट करता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कूल हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो वो वैक्यूम स्वॉर्ड स्लैश मारता है, एम्परर अल्टीमेट स्वॉर्ड स्लैश मारता है। और फिर दिखाया जाता है क्रोमा स्वॉर्ड स्लैश मारता है और मैग्नेटिक फील्ड स्लैश भी मारता है बर्ड डेमन के ऊपर। और वो बोलता है कि बर्ड तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे विचार क्या है मेरे इस मूव के बारे में और मेरे नाम मैंने जो इन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नाम दिए है उसके बारे में। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो स्लैश होते हैं तो बर्ड डेमन को लग जाता है और बोलता है फक। और फिर नेक्स्ट सीन में जो बर्ड डेमन होता है वो बोलता है कि तुम साधारण मनुष्य, तुम्हें क्या लगती तुम्हारी ये जो इन एनर्जी है वो ज़्यादा देर तक टिक पाएंगी। और फिर
नेक्स्ट सीन में जो हमारा बर्थडे मैन होता है वो बोलता है कि द ग्रेट ड्रैगन फॉर एन्चेंटेशन, और फिर हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे वापस से वही सेम फॉक ने वापस से पूरी तरीके से घेर लिया रहता है, और वो बोलता है कि नहीं मास्टर गुड प्लीज़ मुझे बचाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर नहीं होता है, दूसरा कोई बंदा होता है, उसकी पूरी हड्डियाँ ये हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो ब्लड डेमन होता है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और फिर वो बोलता है कि ये जो एनर्जी का स्टेट है इसमें बहुत ज़्यादा ये एनर्जी यूज़ होती है, और इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से एक आर्मर के थ्रू कवर हो जाती है। उसके कारण तुम्हारी जो अटैकिंग की ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और तुम्हारी डिफेंस की ताकत भी बढ़ जाती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और फिर हमारा जो ब्लड डेमन होता है वो बोलता है कि ये जो स्टेट है इसको सिर्फ 60 ब्रेथ तक ही हम संभाल के ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके बाद ये फिनिश हो जाता है, तो मुझे इसे जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। और यहीं पे हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है।